ये कहानी एक रहस्यमयी खजाने को ढूंढने के ऊपर है, जिसके लिए दो भाई एक अनजान टापू पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ ये दोनों अकेले नहीं है। अब ये तीसरा शख्स कौन है और क्यों वो उनका खून का प्यासा बना हुआ है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए चले बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक खौफनाक रात से होती है, जहां पर एक शख्स बड़ी ही बेदर्दी से कब्रिस्तान में दफन सालों पुरानी एक लाश को निकाल रहा है। असल में इस आदमी का नाम क्ले था, जो कि खुद यहाँ अपने पिता की लाश को खोद रहा है। इस बीच सीन एक दूसरी लड़की की तरफ शिफ्ट होता है और इसका नाम नगेट है। नगेट क्ले का छोटा भाई था। वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में शहर में एक नामी वकील मिस्टर पेनीमन के यहाँ बतौर क्लर्क काम किया करता था। वहीं बात करें बड़े भाई क्ले की, तो वो अपने भाई से काफी सालों से नहीं मिला। इस बीच वो जेल में बंद और रोजाना वहां से भागने की फिराक में रहता है। आखिर उसकी ये कोशिश आज कामयाब हो जाती है। इन सब के बीच वो अपनी एक आंख को खो देता है। फिलहाल जेल से निकलकर सीधा अपने पिता की कब्र के पास वो जाता है और किसी चीज की तलाश में उसे खोदने लगता है। अब कुछ देर बाद जब क्ले को वो चीज हासिल हो जाती है, जिसे लेकर वो चोरी चुपके से अपने भाई नगेट के पास पहुंचता है। अब कितने सालों बाद अपने भाई को देखकर वो काफी खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसका भाई यहाँ क्यों आया। तो इस पर क्ले उसे एक खास तरह का नक्शा दिखाता है, जिस पर ध्यान जाते ही नगेट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम नक्शा नहीं बल्कि उनके पारिवारिक खजाने तक पहुंचने का रास्ता था, जिसे किसी तरह से क्ले ने ढूंढ निकाला था। असल में उसे यह नक्शा अपने पिता की नकली लकड़ी टांग से मिला था, और जब उसे यह मालूम पड़ता है कि नगेट इस नक्शे को न केवल पढ़ सकता है बल्कि समझ भी सकता है, तो फिर उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब अगली सुबह हम उन दोनों को समुद्र के किनारे देखते हैं, जहां पर क्ले ने खजाना ढूंढने के लिए सभी जरूरी चीजों का व्यवस्था कर लिया। बस इंतजार था तो छोटे भाई नगेट का। तो कुछ ही देर में वो आ भी जाता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने के लिए बोट पर बैठा लेता है। दरअसल अनपढ़ क्ले अच्छे से जानता है कि इस खजाने को पाने में उसे अपने भोले भाले भाई मगर वेल एजुकेटेड नगेट की जरूरत पड़ने ही वाली है। उसके बिना यह काम वो पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में क्ले किसी तरह नगेट को बहला फुसला कर उसके लिए राजी कर लेता है। इसके बाद वो दोनों इस अनजान सफर के लिए निकल पड़ते हैं। लंबी समुद्री लहरें और कई दिनों के सफर के बाद वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां 1 घंटे की चढ़ाई के बाद ऊबड़ खाबड़ रास्ते का सामना करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मंजिल अभी काफी दूर थी। इस दौरान जंगलों के बीच गुजरते हुए अचानक क्ले को किसी तरह की जहरीली गैस का एहसास होता है और वो वहीं पर रुक जाता है। उधर नगेट इस बात से बेखबर आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे क्ले कहीं भी दिखाई नहीं देता। खुद को अकेला देखकर उसे ढूंढने के लिए तेजी से वापस जाने लगता है। अचानक एक लकड़ी के टुकड़े में उसका पैर फंसने की वजह से वो गिर पड़ता है, जहां सामने उसे पेड़ पर लटकी एक आदमी की लाश नजर आती है। उसे देखकर वो काफी डर रहा था। वहीं पीछे खड़ा क्ले को भी कहीं न कहीं इस चीज का एहसास हो जाता है। इस पूरे जंगल में वो दोनों भाई अकेले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लाश उनके सामने लटकी थी उसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा है बल्कि उसे मारकर लटकाया गया है। अब यहाँ से क्ले और भी चौकन्ना हो जाता है, परंतु मन में चल रही इस हलचल का एहसास अपने भाई को वो होने नहीं देता। दोनों थोड़ी दूरी और चलकर आखिरकार नक्शे में मौजूद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर खजाने में छुपे होने की संभावना थी, परंतु लाख ढूंढने पर भी उन्हें ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ वो खजाना मौजूद था। इस बीच क्ले को पहाड़ों के बीच बनी एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है, जो यकीनन देखने में छोटी और अंधेरे से भरी हुई थी, मगर उन्हें शक था कि खजाना जरूर उसके अंदर मौजूद होगा। वो नगेट को उसके अंदर जाने को कहता है, पर नगेट इससे थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। लेकिन अभी इससे भी ज्यादा खौफ उसे अपने बड़े भाई के गुस्से से था, जिसकी वजह से बेचारा वो ना चाहकर भी एक छोटे से लालटेन की मदद से सुरंग में एंटर होता है। बाहर खड़ा भाई उसे रस्सी से बांधकर संभालता है कि अचानक क्ले को अपने आसपास दोबारा से किसी होने का एहसास होता है। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर कुछ देख पाता, उसी वक्त नगेट को जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसका लालटेन अचानक सुरंग में बंद हो गया था। पर अच्छी बात यह थी कि तब तक उसके हाथ में एक बक्सा लग चुका है, जिसे थोड़ी जद्दोजहद से उसे बाहर निकाल लेता है। क्ले फौरन एक लोहे के फावड़े की मदद से उस बक्से को खोलने में जुटता है। वो लगातार कई घंटे तक इस छोटे से बक्से को खोलने की जोर आजमाइश करता रहता है, मगर मजबूत बनावट और पुराने ताले की कारीगरी की वजह से उसका हर दाव बेकार जा रहा था। भाई को परेशान होता देख नगेट उसकी मदद करता है और अपने तेज दिमाग के बलबूते पर काफी सूझबूझ के साथ उस ताले को तोड़ देता है। हालांकि इसमें क्ले को हल्की चोट भी लगती है, पर बक्से के अंदर मौजूद खजाने को देखकर उसका पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता है और दोनों भाई खड़े खड़े इसका जश्न मनाने लगते हैं। नगेट की आंखों से तो आंसू झलक उठते हैं। उसने माता पिता के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद वो अपनी जिंदगी में काफी कठिनाइयों का सामना किया था और न जाने कितनी रात
भूखे प्यासे गुजार दिए उसने। लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि वो इस खजाने की मदद से न केवल अपने लिए एक आलीशान घर तैयार करेगा बल्कि पूरी तरह से आलीशान जिंदगी जिएगा। इस बात को बेखबर के पीछे खड़ा उसका भाई क्ले अब कुछ ही मिनटों में उसे जान से मारने वाला था। जी हाँ, लालची क्ले ने नगेट्स का यूज सिर्फ खजाने तक पहुंचने के लिए किया था। बाकी ना तो उसे कभी अपने भाई से लगाव था और ना ही अब वो नगेट से अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगता है। उसे मारने ही वाला होता है कि उसके सामने खौफनाक दृश्य देखकर उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। क्ले जोर से चिल्लाते हुए अपने भाई से कहता है कि वो यहाँ अकेले नहीं है, क्योंकि उसके सामने पहाड़ी पर एक शख्स खड़ा होता है जो कौन था और कहां से आया था इसका अंदाजा इन्हें नहीं था। ये सब देखकर डरा सहमा क्ले पहले तो उस खजाने के बक्से को अकेले उठाने की कोशिश करता, मगर जब ये काम उसे नहीं होता तो वो जल्दबाजी में नगेट के साथ मिलकर पूरे खजाने को अपने बैग में भरकर वहां से भागने लगता है। अब दोनों भाई एक अनजान आदमी से भाग रहे हैं, लेकिन वो साथ जितना दूर जाते हैं उसका साया उनके और करीब आता है। नगेट्स अभी भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो व्यक्ति है कौन और यहाँ इस जगह पर क्या कर रहा है। तभी क्ले उसे बताता है कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से उसकी एक आंख नहीं है, यानी कि हो ना हो इस आदमी का क्ले से कोई तो नाता जरूर है और शायद इसी के चलते वो यहाँ तक पहुंच गया है। नगेट अपने भाई से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या उसकी कोई खास दुश्मनी है, पर क्ले इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो नगेट वहां से उठकर पहाड़ की चोटी पर बैठ जाता है। तब तक वहां पर बैठने की बात करता है जब तक क्ले सब कुछ सच नहीं बता देता। आखिर क्ले को जिद्दी नगेट्स के सामने झुकना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है सामने खड़ा इंसान एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान है जो उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए यहाँ पर आया। उसी ने अपने हाथों से उसकी आंखें नोच ली थी और जब तक वो उसे मार नहीं देता तब तक ऐसे ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा रहेगा। अब भाई की मजबूरी देखकर नगेट उससे कहता है हमें इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द अपनी नाव ढूंढनी पड़ेगी, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी इस बात का पता लगाना है कि आखिर समुंदर किस ओर है। अब नगेट जब नेविगेटर निकालने की अपनी जेब टटोलता है तो उसके हाथ खाली पड़े मिलते हैं। मालूम पड़ता है कि नेविगेटर तो रास्ते में ही कहीं गिर गया और अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि इंसान को मंजिल तभी हाथ लगती है जब उसे रास्ते का पता हो। बदकिस्मती से दोनों भाई अपनी उसी रास्ते में भटक चुके हैं। ऐसे में क्ले अपना वो हथियार रख वहां से अकेले ही जाने का फैसला करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके भाई को मुसीबत में आए, इसीलिए नगेट की जान बचाने के लिए वो उसे छोड़ने का फैसला करके आगे का सफर पर निकल पड़ता है, जिसके बाद हम दोनों को अलग अलग रास्ते पर देखते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि नगेट को अकेला छोड़कर वहां से भाग रहा था वो अब भी नगेट के पीछे है और बेचारा नगेट हाथों में वही लकड़ी की टांग लेकर वहां से अपने भाई की जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आ जाता है जब नगेट्स को वो आदमी हर तरफ नजर आने लगता है। बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही है कि आखिर इतना दूर होने के बावजूद वो उसे ढूंढ कैसे ले रहा है। अपने दिमाग में इन सवालों से परेशान नगेट अचानक से एक छोटे से तालाब में गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने भाई क्ले को पाता है जो रास्ता भटक जाने की वजह से उसे दोबारा मिल जाता है। दोनों को अभी वो आदमी सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन न जाने क्यों इतनी दूरी होने के बाद भी वो उन पर वार नहीं कर रहा है। शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। ऐसे में क्ले उसे वहां से चलने को कहता है, मगर अब नगेट इन सब चीजों से थक चुका है। वो अपने भाई को समझाता है कि ऐसे भागकर हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए अच्छा होगा हम साथ मिलकर अपने इस दुश्मन का सामना करें। नगेट के दिमाग में एक अजीबोगरीब तरकीब घूमने लगी और उसने मन ही मन में उस आदमी को फंसाने के लिए एक जाल बिछा लिया। अपने भाई क्ले को खुद से थोड़ी दूर पर छुपाकर उस शैतान के सामने खड़े होकर उसे अपनी ओर बुलाने लगा, इस उम्मीद में जैसे ही वो उसके नजदीक आएगा पीछे खड़ा क्ले उस पर हमला करके उसे मार देगा। वेल कुछ ही देर में नगेट के पास एक आदमी आता है, लेकिन दिखने में कहीं से भी उस अनजान आदमी जैसा नहीं लग रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो कोई आदिवासी है और यहाँ सालों से रह रहा है। पर यह भी यकीन था कि यह आदमी वो खतरनाक दिखने वाला शख्स तो नहीं है। तो वो नगेट को पकड़कर उसके नाम पूछता है कि तभी पीछे से आदमी जैसे ही उस पर वार करने की कोशिश करता है वो आदमी उसकी नाक पर पंच मारकर भाग जाता है। इसके बाद दोनों भाई अपने आगे का रास्ता तय करने के लिए बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें भूख लगने लगती है तो नजदीकी मौजूद पेड़ पौधे से जंगली फल और मशरूम से पेट भरते हुए एक तालाब तक पहुंचते हैं। उन्होंने कुछ ही देर में सुकून की सांस ली कि उन्हें फिर से उसी शैतानी आदमी के पास होने का एहसास होता है और एक बार फिर से बीच जंगल में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। इस बीच नगेट एक पेड़ की टहनी से टकराकर वहीं पर मदहोश हो जाता है। उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। सामने वाली पोशाक में खड़ा वो शैतान उसके नजदीक था। वो जब उसे अपना शिकार बनाने वाला होता है क्ले आकर उस पर एक वार करता और डिसबैलेंस होने की वजह से दोनों जंगल के बीच मौजूद एक नदी के छोर पर गिर पड़ते हैं। उनके सामने एक नदी थी जो कि नगेट को जान बचाने की एक सुनहरा मौका लगती है। बस उन्हें किसी तरह नदी को पार करना था, मगर सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि ये पानी कितना गहरा है उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ऊपर से उन दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता,
ऐसे में क्ले किसी भी तरह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, लेकिन उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नगेट भाई क्ले को समझाता है कि वो दोनों एक साथ पानी में जाएंगे और कम हाइट होने की वजह से अगर वो डूबने लगे या फिर पानी का लेवल उनके सर तक पहुंच गया तो क्ले वहीं पर रुक जाएगा, जिस पर क्ले राजी हो जाता है। अब दोनों को हम ठंडे पानी में उसी गहरी नदी में चलते देखते हैं। वाकई ये पानी किसी मौत के खाई से कम नहीं था, जहां कुछ ही सेकंड में पानी नगेट्स के कंधे तक पहुंच चुका था, मगर फिर भी बहादुर नगेट्स भाई का हाथ थाम कर आगे बढ़ता जा रहा है। वो लोग कुछ हद तक नदी को पार भी कर चुके थे। इस दौरान उनका ध्यान किनारे खड़े उसी शैतान को देख डगमगा जाता है। गलती से उनका हाथ छूट जाता है, जिससे कि मिनटों में ही पानी की तेज लहरें उन दोनों भाइयों को एक दूसरे से जुदा कर देती है। किस्मत से इस दुर्घटना में उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आती और एक बार फिर से एक दूसरे को जिंदा देखकर वो राहत की सांस लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों इन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। दोनों भाइयों का वो बचपन का प्यार साफ साफ नजर आ रहा है। वो किसी तरह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और आखिर में सामने मौजूद खुले आसमान को देखकर नगेट को उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि उसके मुताबिक साफ आसमान का मतलब था मैदानी इलाका, यानी कि समुंदर, जहां कुछ ही देर में उनके सामने होता है। बस कमी थी तो उनकी नाव वो राहत की सांस लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों इन दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। दोनों भाइयों का वो बचपन का प्यार साफ साफ नजर आ रहा है। वो किसी तरह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और आखिर में सामने मौजूद खुले आसमान को देखकर नगेट को उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि उसके मुताबिक साफ आसमान का मतलब था मैदानी इलाका, यानी कि समुंदर, जहां कुछ ही देर में उनके सामने होता है। बस कमी थी तो उनकी नाव की, जो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और दिखे भी कैसे, समुद्री तूफान की वजह से वो अब चकनाचूर हो चुकी है। ये देखकर क्ले के चेहरे पर काफी निराशा आ जाती है, लेकिन हमेशा की तरह भाई नगेट के पास इसका भी सोल्यूशन होता है। वो उसे कहता है, वो जो इंसान हमें मिला था वो तो यहाँ नाव से भी आया होगा, क्यों ना हम उसकी नाव ढूंढ कर चुरा लें। अब क्ले को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है। फिर वो दोनों उस आदमी की नाव को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं था और इसके लिए उन्हें एक नुकीली चट्टान से नीचे गुजरना था, जिसकी गहराई किसी 10 मंजिला इमारत के बराबर थी। अब दोनों भाई चलते चलते बहुत थक चुके हैं। ऐसे में कंधे पर खजाने का बोझ लिए वो किसी तरह नीचे की ओर कदम बढ़ाते हैं। तभी पहले से अपनी टांग तुड़वा चुका क्ले आकर एक चट्टान के सिरे पर गिर पड़ता है। अब यहाँ से नीचे उतरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है और काफी इमोशनल होकर वो अपने भाई से अकेले जाने को बोलता है। वो अच्छे से जानता है कि इस हालात में नगेट उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसीलिए अपने खजाने के बैग को देकर उसे अलविदा कहता है। इन सब पैसों की मदद से उनका पुश्तैनी घर वापस खरीदने की सलाह देता है, जिस पर नगेट अपने भाई से कहता है, तुम सच में धोखेबाज हो, झूठे हो, बदबूदार हो, लेकिन हो तो आखिर में मेरे भाई। मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। और फिर ये कहकर दोबारा अपने भाई की मदद करने के लिए ऊपर चढ़ता है। अकेले ही जंगलों से उन्हीं रास्तों पर लौट जाता है जहाँ से अभी वो लोग अपनी जान बचा कर आए थे, इस उम्मीद में उसके हाथ कुछ ऐसा लगेगा जिससे वो शायद अपने भाई को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकेगा। कभी अंधेरे से डरने वाला नगेट आज बेखौफ पेड़ की काली छाव से सीटी बजाते हुए गुजर रहा है कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आती है और सामने वही रहस्यमयी शख्स मौजूद था। इससे पहले नगेट कुछ कर पाता, वो आदमी अपनी एक ही वार में उसे बेहोश कर देता है और घसीटते हुए एक पेड़ के किनारे पर लेकर जाता है। नगेट की आंख खुलती है तो वो खुद के रास्ते में दिखी उसी लाश की तरफ पेड़ पर लटका हुआ पाता है, जिससे बस वो आदमी मारने ही वाला होता है कि तभी नगेट के हाथ अपने पिता की वही लकड़ी की टांग लगती है, जिसकी मदद से हमला करके वो उसे भागने लगता है। कुछ ही देर में वो वापस उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जिसके नीचे घायल बैठा क्ले नगेट्स का इंतजार कर रहा था। नगेट रस्सी का एक सिरा भाई क्ले के नीचे थमाकर दूसरे सिरे को एक पेड़ से बांधता है। इस बीच वो आदमी फिर से उसके पास आ जाता है और नगेट को बेहद बुरी तरह मारने लगता है। नीचे बैठा क्ले चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकता, वो बस लाचारी से उसे छोड़ने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन आदमी था कि नगेट्स का खून का प्यासा था, उसे मार मार कर पूरी तरह अधमरा कर देता है। अब उसका अगला शिकार क्ले होने वाला था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी हम कमर पर रस्सी बांधकर पीछे खड़े खून से लथपथ नगेट्स को देखते हैं, जो उठकर अपने भाई से उसकी पसंदीदा किताब का एक डायलॉग बोलता है। फिर अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उस आदमी को लेकर सीधा पहाड़ी से छलांग लगा देता है। सीन कट होता है। हम कुछ ही देर बाद एक हादसे में जिंदा बचे क्ले की आवाज को सुनते हैं, जिसके सामने उस शख्स की बोट मौजूद थी। पास में खजाना भी था, लेकिन भाई नगेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो रोता बिलखता उसे जोर से पुकार रहा है, पर नगेट्स की आवाज तो छोड़ो, परछाई भी दिखाई नहीं दे रही है। क्ले को एहसास हो जाता है कि उसने अपने भाई को खो दिया। वो उसी याद में जोर जोर से रोने लगता है। तभी पीछे से नगेट्स आता है, जिसे जिंदा देख वो दोनों घायल हालत में जोर जोर से मुस्कुराते हैं और अपनी बुलंद तकदीर के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी बोट पर बैठकर वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके साथ